हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 30 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 30 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत के कौनसेवें पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी का निधन हो गया। तो जो आरसी लोहाटी थे वो 35वें पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमारा 94th एकेडमी अवार्ड्स 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। इससे जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आना है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। 94th एकेडमी अवार्ड्स 2022 आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में किया गया। यह कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। एकेडमी अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये ध्यान रखिएगा, जो एकेडमी अवार्ड्स है यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। यह ध्यान रहे। और इसे किस नाम से जानते हैं? ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि एकेडमी अवार्ड्स किसे मिला, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस को, तो ये आप जानिए कि ऑस्कर अवार्ड को ही पूछा जा रहा है। अर्थात कि ऑस्कर अवार्ड और एकेडमी अवार्ड सेम है। ठीक है, इसका अलग अलग सिर्फ नाम है। तो एकेडमी अवार्ड्स को ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसमें अब चलिए देखते हैं बेस्ट फिल्म कौन सी है। तो बेस्ट फिल्म कोडा को दिया गया है। आपको याद होगा इससे पहले जब बेस्ट ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था तो बेस्ट फिल्म थी नोमैडलैंड। पिछली बार ऑस्कर चुनी गई थी, ये याद होगा आपको। और इस बार जो बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जा चुका है उसमें बेस्ट फिल्म कौन सी है? द पावर ऑफ द डॉग को मिला है, ये याद रखिएगा। जबकि इस बार ऑस्कर चेंज हो गया है। पिछली बार बाफ्टा, गोल्डन और ऑस्कर तीनों में सेम फिल्म को दिया गया था। ठीक है, नोमैडलैंड को। बट इस बार बाफ्टा और गोल्डन में तो सेम है फिल्म, बट ऑस्कर में यहाँ पर चेंज हो गई है फिल्म। तो बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैम्पेन। याद रखिएगा, फिल्म याद रखिएगा, एक्टर याद रखिएगा, एक्ट्रेस और साथ ही साथ डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये फिल्म क्षेत्र में। इसलिए डायरेक्टर का नाम भी पूछा जा सकता है। आजकल डायरेक्टर का ही नाम पूछा जा रहा है। लोग यहाँ एक्टर, एक्ट्रेस और फिल्म, ये तीन चीज़ें नाम याद करके जाते हैं, डायरेक्टर का नाम नहीं याद करते। तो ये गलती मत करिएगा, डायरेक्टर का नाम याद कर लीजिएगा। और मोस्ट अवार्डेड फिल्म क्या कौन सी चुनी गई? ड्यून को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया है। अब देखिए दिवस आया है, दिवस के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो भी इस मार्च महीने में हम लोगों ने दिवस पढ़े हैं। 1 मार्च को हमने 2 दिवस पढ़ा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बताया था। थीम क्या रखी गई? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 9 मार्च को क्या था? धूम्रपान निषेध दिवस, मार्च महीने का दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस, यह मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, थीम क्या रखी गई? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 15 मार्च क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, थीम क्या रखी गई? फेयर डिजिटल फाइनेंस।
16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, थीम रखी गई वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट देखते हैं 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, थीम रखी गई कीप कॉम स्टे वाइज एंड बी काइंड। इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड को बनाया गया है। 21 मार्च यहाँ 2 दिवस हमने बताया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए दिवस, 2 दिवस थे। 22 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व जल दिवस, थीम क्या रखी गई ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहीद दिवस, हमने बताया था आपको कि एक साल भर में 2 शहीद दिवस होते हैं। पहला तो ये 3 लोगों के नाम पे जो है भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है 23 मार्च को, जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। दूसरा शहीद दिवस इससे पहले पड़ता है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह साल भर में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ओके, तो ये थे मार्च महीने के आपके दिवस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है। तो विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार CIAL ने जीता है। CIAL का फुल फॉर्म क्या है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फीफा ने अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि फीफा ने अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस को नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बायजूस के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। बायजूस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी है, ये याद रखिएगा। बायजूस पहली भारतीय कंपनी है जो कि फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी है। साथ ही साथ बायजूस इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने वाला दुनिया का पहला डिजिटल एजुकेशन ब्रांड है, ये भी याद रखिएगा। और देखते हैं, और इसमें देखते हैं फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह कतर में किया गया है। अब चूंकि फीफा है तो फीफा का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। अब बायजूस है, आपको पता होना चाहिए कि बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं वो किस नंबर के हैं, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और नाम इनका याद रखिएगा, ये दोबारा बने हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, ये सब भी याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और 5 राज्यों में CM बनाए गए हैं। 4 राज्यों में तो सेम है, 1 राज्य में अलग CM बनाए गए हैं। 4 राज्यों में पहले से जो CM चले आ रहे वही फिर से जीते हैं, फिर बने हैं। ठीक है, तो 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा है, लहराया है, और 1 राज्य में पंजाब में आप पार्टी ने जीत हासिल की है। तो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ निम्न मंत्रियों ने ली है। कौन कौन लिया है, योगी आदित्यनाथ यूपी में, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में, प्रमोद सावंत गोवा में, N वीरेंद्र सिंह मणिपुर में, भगवंत मान पंजाब में। ये जरूर याद रखिएगा, भगवंत मान पंजाब में आप पार्टी से हैं। ठीक है, तो भगवंत मान पंजाब में बने हैं, इनको पूछा जा सकता है क्योंकि ये अलग हैं, क्योंकि बाकी 4 जगह बीजेपी विजयी हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उससे पहले देखिए उत्तराखंड आया है, तो थोड़ा सा उत्तराखंड के विषय में हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, 2 राजधानी बनाई गई है, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून जो है वो विंटर है, गैरसैंण समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। झीलों की बात की जाए तो भीमताल, नैनीताल, सात ताल, माता ताल यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के नेशनल पार्क हैं। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नया नाम चेंज करके क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और इसके साथ ही साथ यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। दर्रों की बात की जाए तो नीति, माड़ा, लिबुलेख यहाँ के इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अब कुछ और चीज़ें उत्तराखंड के विषय में। देखिए, उत्तराखंड ये शुरू से था नहीं, आपको पता होना चाहिए यह यूपी से अलग हुआ है। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को यह यूपी से अलग हुआ और उत्तरांचल कहा जाने लगा। बाद में इसका नाम चेंज किया गया। कब किया गया? 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ओके, तो इतनी चीज़ें उत्तराखंड के विषय में थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। DRDO और IAI एजेंसी ने S-2A मिसाइल के सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओके, तो S क्या है? S मतलब सरफेस हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल का। DRDO और किसने किया? किस एजेंसी ने? DRDO और IAI एजेंसी ने सरफेस टू एयर मिसाइल के सेना संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका क्या मतलब है? सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। IAI का मतलब क्या है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई है इसकी? 1 जनवरी 1958 को ये स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट है आपका अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, यहाँ के DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तेजस स्केलिंग परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो तेजस स्केलिंग परियोजना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई। कहाँ की गई? दुबई UAE में शुरू की गई है। तेजस का क्या मतलब है? तेजस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स, ये तेजस का फुल फॉर्म। उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि भारतीयों को कौशल प्रमाणन और विदेशों में रोजगार देना। एक्चुअली ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत के हैं, भारतीय हैं, उनकी स्किल्स को और डेवलप करना है। ठीक है, ये मेन उद्देश्य है इसका। अच्छा, नोट करिएगा, नोट करने वाली चीज़ क्या है इसमें कि भारत UAE में अपना पहला विदेशी IIT संस्थान खोलेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत UAE में पहली बार कोई विदेशी IIT संस्थान खोलने जा रहा है। कहाँ खोलने जा रहा है? UAE में खोलने जा रहा है। ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, भारत और UAE के बीच हाल ही में $100 बिलियन का समझौता भी हुआ है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओबेदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता? ओबेदुल्ला खान हॉकी कप रेलवे की टीम ने जीता है। अच्छा, रेलवे की टीम ने जीता है इसको। आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ है। हॉकी से संबंधित और भी चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। आगा खां कप किससे संबंधित है पूछा जाए आपसे तो हॉकी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी? तो रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, नए। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करिएगा। वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी। ठीक है,
आयोजन कब किया गया, कहाँ किया जाएगा, 30 मार्च 2022 को किया जाएगा इसी समय आज के दिन। ठीक, मेजबानी देश कौन है या अध्यक्षता कौन कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। देखिए जहाँ आपका आयोजन होता है वही देश आपकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो चलिए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। बिम्स्टेक है क्या? एक्चुअली बिम्स्टेक जो है ये 7 देशों का एक संगठन है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानते रहिए आप। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पूरा फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का। सदस्य देश 7 देश हैं इसमें शामिल, जिसमें भारत भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। अब 7 देश हैं कौन, तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, ये सदस्य देश हैं, 7 देश टोटल। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में स्थापित हुआ। सचिवालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। महासचिव कौन है? तेनजिंग लेकफेल यहाँ के महासचिव हैं। देखिए बिम्स्टेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये प्री में भी पूछा जा सकता है ऑप्शन के रूप में, और मेंस में भी लिखने के लिए आपको आ सकता है। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए आप। ठीक है, सदस्य देश का नाम याद रखिए, स्थापना याद रखिए, सचिवालय कहाँ ये याद रखिए, महासचिव कौन है वर्तमान में ये याद रखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए कि अध्यक्षता कौन कर रहा है, कहाँ की बिम्स्टेक का आयोजन किया जाएगा, ये सभी चीज़ें, इतना चीज़ें आप याद रखे हैं तो आप मेंस में आराम से लिख सकते हैं बिम्स्टेक के बारे में। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा, अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? अर्थ आवर 2022 26 मार्च को मनाया गया है। एक्चुअली ये प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये कोई दिवस नहीं है, एक्चुअली ये मनाया जाता है, सिर्फ ये इस तारीख एक डिसाइड की गई है कि मार्च के जो आखिरी शनिवार होगा, कोई भी डेट जो उस पर पड़ेगी उसी डेट को मनाया जाएगा। तो जो आखिरी शनिवार था वो 26 मार्च को पड़ रहा था, तो 26 मार्च को ही अर्थ आवर मनाया गया है। थीम क्या रखी गई? शेप आवर फ्यूचर। ठीक है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF कहते हैं, के द्वारा मनाया जाता है। अर्थ आवर क्या होता है कि रात को 8:30 बजे क्या होता है कि लाइट 1 घंटे के लिए लोग ऑफ कर देते हैं, बिजली बचाते हैं उसमें। तो यही चीज़ इसमें लगभग मनाई जाती है। फॉरेन में अधिकतर ये चलती है। ठीक, ये सब मनाए जाते हैं। तो बस ये थे आज के टॉप 11 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है? आपके ऑप्शन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, इनमें से कोई नहीं। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। अच्छा, एक चीज़ और चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने कल ही जो पुस्तकें और लेखक कि जो वर्तमान में आपके जनवरी और फरवरी माह के जो पुस्तकें और लेखक हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पुस्तक और लेखक हैं, उसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, वहाँ जाके ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो पुस्तकें और लेखक हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, वो जनवरी और फरवरी माह की है। आगे जैसे जैसे माह जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक, अगर वो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।